एकेडमी ऑफ साइंसेस देखने वाले मेरे मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सभी सुनने वालों को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। नाज़रीन, जब भी महंगी चीज़ों का जिक्र होता है हमारे जहनों में हीरा, सोना, चांदी का फ़ौरन ख्याल आता है, क्योंकि हम में से 90% लोग इन एशिया के नाम से वाकिफ़ हैं। लेकिन दुनिया में ऐसी चीज़ें भी पाई जाती हैं जो हीरे से भी कई गुना महंगी होती हैं। आज की वीडियो में हम आपको दुनिया की 16 महंगी तरीन एशिया के बारे में बताएंगे और वीडियो सुनने के बाद यकीनन आपके मालूमात में इजाफा होगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन, हमारा टॉपिक है 16 मोस्ट एक्सपेंसिव मटेरियल्स ऑफ द वर्ल्ड। इस लिस्ट में 16वें नंबर पे हैं सेफ्रॉन। सेफ्रॉन को उर्दू में ज़ाफ़रान कहते हैं। ज़ाफ़रान बेसिकली एक महंगा मसाला होता है और उसकी थोड़ी सी मिकदार भी बहुत ज़्यादा मुफीद होती है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और अगर ज़ाफ़रान को दूध में मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो ये मौसमी नज़ला, ज़ुकाम, बुखार से निजात दिलाता है। ज़ाफ़रान जो है याददाश्त के निज़ाम को भी बेहतर करता है और ये बेख्वाबी की बीमारी में भी ज़्यादा मुफीद साबित होता है। तिबी माहिरीन के मुताबिक ज़ाफ़रान खून को गर्दिश में लाकर जो आपके ब्लड वेन्स हैं उनकी स्टिफनेस को कम करता है, यानी उनकी जो सख्तपन है उसको कम करता है और अमराज कल्ब के ख़तरे में भी नुमाया कमी का बायस बनता है, क्योंकि ज़ाफ़रान में मौजूद जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देते हैं। दुनिया में ईरान, इंडिया, स्पेन और ग्रीस सबसे ज़्यादा ज़ाफ़रान पैदा करने वाले ममालिक में शामिल हैं। कहा जाता है एक साल में तकरीबन 300 टन जो है वो ज़ाफ़रान प्रोड्यूस होता है और ज़ाफ़रान जिस पौधे से हम हासिल करते हैं उसको हम सेफ्रॉन क्रोकस कहते हैं। 15 नंबर पे है गोल्ड। नाजरीन, जहां सोने का जिक्र हो औरत का जिक्र ना हो यह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सोना और औरत का चोली दामन का रिश्ता है। दुनिया में औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा है, लिहाजा इल्म इक्तिसादियात के कानून के मुताबिक किसी चीज की पैदावार कम और डिमांड ज्यादा हो तो उसकी कीमत ऑटोमेटिकली ज़्यादा होती है। शायद यही वजह है कि सोने की कीमत कम होने का नाम ही नहीं ले रही। सोने को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से हासिल करते हैं। याद रखें, नेचर के अंदर जो है वो सोना डिफरेंट ओर्स की फॉर्म में पाया जाता है और सोना हासिल करने के दो मशहूर मेथड्स हैं, प्लेसर और वेन माइनिंग। इसके अलावा सोने के जो डिफरेंट ओर्स हैं उनमें शामिल है गोल्ड, सिल्वर, एलॉय जिसको इलेक्ट्रम कहते हैं। इसके अलावा कैल्वराइट, सिल्वेनाइट और पेट्जाइट शामिल है। दुनिया में सोना पैदा करने वाले ममालिक में सबसे ज़्यादा शामिल चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट है। 14वें नंबर पे है रोडियम। रोडियम एक मेटल होता है जो प्लेटिनम ग्रुप में शामिल है और ये बहुत ही ज़्यादा नायाब समझा जाता है। 1 ton of the earth crust contain about 0.001 gram of rhodium. It is used in catalytic converters and today's modern equipped catalytic converter equipped car approximately 80% cars has catalytic converters, and in these catalytic converters rhodium metal is used. Along these catalytic converters, rhodium metal is also used for making nitric acid, acetic acid in hydrogenation reaction. So keep remember, in chemistry hydrogenation reaction is a type of chemical reaction which is used to convert vegetable oil into vegetable ghee. तो दुनिया में सबसे ज़्यादा रोडियम पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है साउथ अफ्रीका, रशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड जिम्बाब्वे। 13वें नंबर पे है प्लेटिनम। Platinum is also rare and precious metal of a silvery steel color. It is also used extensively for jewelry. Catalytic converters of cars, trucks and buses also contain platinum. इसके अलावा प्लेटिनम को पेस मेकर्स बनाने के लिए, ड्रग्स और मैग्नेट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। सिस्प्लाटिन एक ड्रग है जो कि एंटी कैंसर ड्रग के तौर पर यूज होती है। तो याद रखें, 1 ग्राम प्लेटिनम की कीमत $60 है। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्लेटिनम साउथ अफ्रीका, रशिया, जिम्बाब्वे, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट प्रोड्यूस करते हैं। 12th नंबर पे मेथएम्फेटामीन।
मेथएम्फेटामीन बेसिकली इट इज़ अ सिंथेटिक ड्रग जिसका साइंटिफिक नेम है एन मिथाइल एम्फेटामीन. मेथएम्फेटामीन इज यूज्ड टू ट्रीट अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. ये बच्चों में पाई जाती है ये बीमारी, और इस बीमारी में मुब्तला बच्चे जो है वो नॉर्मली ये अपने काम में फोकस्ड नहीं होते और ये ज़्यादा उछल कूद करते हैं, हाथ से ज़्यादा बोलते हैं, और अगर दो बंदे आपस में गुफ्तगू करें, डिस्कशन करें, तो ये डिस्कशन को बार बार काटते हैं. इसके अलावा इट इज़ आल्सो यूज्ड टू ट्रीट द ओबेसिटी इन पीपल हु हैव नॉट लॉस्ट वेट विद डाइट्स एंड अदर ट्रीटमेंट्स. इस ड्रग को सबसे पहले जापान में 1919 में मैन्युफैक्चर किया गया था, और जो इस ड्रग के आदी होते हैं उनको ऐसा लगता है कि उनके इस्तेमाल करने के बाद उनके कॉन्फिडेंस में, सोशल एबिलिटी में और उनकी एनर्जी में इजाफा होता है. हालांकि ये उनका सिर्फ और सिर्फ वहम है, ख्याल है, ऐसा नहीं होता. और इंटरनेशनली द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड पोजीशन ऑफ मेथएम्फेटामीन इज रिस्ट्रिक्टेड आर बैन in many countries due to its placement in Schedule 2. 11वें नंबर पे शामिल है राइनोसेरस हॉर्न. याद रखें, राइनोसेरस हॉर्न, 1 ग्राम राइनोसेरस हॉर्न की कीमत जो है वो $110 है. In ancient Greece, rhino horn was believed to have the ability to purify water. They are still considered valuable because this property and as a great knife handles. कहते हैं कि चाइना, जो चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन बनती हैं, तकरीबन 1800 साल तक जो ट्रेडिशनल मेडिसिन बनती थी चाइना की, उनके अंदर जो है वो इसका सफ़ूफ बना के, पाउडर बना के जो है वो यूज़ करते थे, जिससे जो है वो बुखार में कमी, जो स्नेक बाइट है या बॉयल्ड है या इसके अलावा जो फूड पॉइजनिंग है उसमें ये मुफीद होता था. यानी ये ख्याल है लोगों का, ये चाइनीज़ का उस वक्त ख्याल था. अब तो जो है वो कोई ऐसा कोई मेडिकली जो है ना, कोई इस तरह की कोई बात प्रूफ नहीं है कि राइनो हॉर्न्स को आप मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं. इसको स्टेटस ऑफ सिंबल के तौर पर भी जो है वो यूज़ करते हैं. 5th सेंचुरी के अंदर पर्शियंस जो है वो बेसिकली ये लिक्विड के अंदर जो पॉइजन है उसको डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ करते रहे. पुराने ज़माने में एक कप जो है वो, जिसको लिबेशन कप के नाम से याद करते हैं, राइनो हॉर्न को उसको कर्व्ड करके या कुरेद करके उसका जो है वो एक कप बनाया जाता था, और इस कप को जो उस वक्त का बादशाह होता था उसको उसकी बर्थडे पर उस वक्त के जो नोटेबल्स थे वो गिफ्ट दिया करते थे चाइना के अंदर, और तकरीबन ये रिवायत जो है वो 400 साल तक चलती रही. इसके अलावा ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं. बिकॉज ऑफ पॉचर्स, poor rhinos are already on the verge of extinction. पॉचर्स जो शिकारी होते हैं, जो राइनोसोर के शिकार करते हैं, उनकी वजह से तकरीबन ये नापेद हो चुका है. 10वें नंबर पे हीरोइन. हीरोइन भी एक इलीगल ड्रग है. इससे जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनमें एक फीलिंग, एक बीमारी, एक स्टेट आती है जिसको हम ईओफोरिया कहते हैं. इज अ फीलिंग, अ स्टेट ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस. अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो अफगानिस्तान हीरोइन पैदा करता है, और ये जिस पौधे से हम हीरोइन हासिल करते हैं उसको हम कहते हैं ओपियम पॉपी. वाइट हीरोइन जो है वो दुनिया के अंदर हाई क्वालिटी का हीरोइन समझा जाता है. अच्छा, ओपियम पॉपी से जो रेजिन निकलता है, उस रेजिन को हम पहले मॉर्फिन में कन्वर्ट करते हैं. मॉर्फिन के ऊपर जो है वो एसिडिक एनहाइड्राइड जो है उसको ऐड करके उसको हीरोइन में कन्वर्ट कर दिया जाता है. 1 ग्राम हीरोइन की कीमत $130 आजकल है. 90वें नंबर पे है कोकेन. Cocaine is highly addictive and illegal stimulant that is made from the leaves of coca plant. इसके अलावा according to the Drug Enforcement Administration, Colombia is the main producer of cocaine nowadays. Cocaine is more than just a recreational stimulant that gives you energy or make you feel good. हालांकि आपको ऐसा लगता है जितनी ड्रग्स हैं ये इस्तेमाल करने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि उनको कोई रिक्रिएशनल सी फीलिंग्स आ रही हैं, उनको कोई खुशी मिल रही है, उनकी कोई एनर्जी बढ़ रही है. हालांकि ऐसा नहीं होता. तो याद रखें, कोकेन के इस्तेमाल से आपका ब्रेन
और इसके अलावा थ्रोट, आपका नोज, टीथ, हार्ट, लंग्स वगैरह, यानी इसका मतलब अलगज आपका पूरा का पूरा जिस्म जो है वो वक्त के साथ साथ डैमेज होता है। 1 ग्राम कोकेन की कीमत $236 है आजकल। 8th नंबर पे है LSD। LSD इसको लेजर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड, जिसको हम लेजरजाइड भी कहते हैं। ये एक सेमी सिंथेटिक ड्रग है जो कि हम राई या मॉर्निंग ग्लोरी के सीड से बनाते हैं। अब इन सीड के ऊपर एक फंगस जो है वो एक्ट करता है। इस फंगस का नाम है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, जो कि इस सीड को LSD में कन्वर्ट करता है। ये बेसिकली एक हेलोसिनोजेनिक टाइप की जो है वो ड्रग होती है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे इस्तेमाल करने के बाद आप ख्वाबों में हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, आपको वक्ती तौर पर ऐसा लगता है। बहरहाल ये बैन है और इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। 7वें नंबर पे है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम बेसिकली ये एक मेटल है जिसको सबसे पहले एटम बम के अंदर इस्तेमाल किया गया था, एंड स्टिल यूज्ड इन न्यूक्लियर वेपन्स। द कंप्लीट डेटोनेशन ऑफ अ किलोग्राम ऑफ प्लूटोनियम प्रोड्यूस एन एक्सप्लोजन इक्विवेलेंट टू 10,000 टन्स ऑफ द केमिकल एक्सप्लोजन। अगर 10,000 टन केमिकल एक्सप्लोजन एक साथ करवा दिया जाए, उससे जितनी एनर्जी निकलती है वो 1 किलोग्राम प्लूटोनियम की डेटोनेशन से फटने से जो है वो उतनी एनर्जी निकलती है। Plutonium is also a key material in the development of nuclear power. It has been used as a source of energy space mission such as Mars Curiosity rover and New Horizons spacecraft in its way to Pluto. तो ये different space shuttles के नाम हैं जो कि मुख्तलिफ जो है वो मिशंस पे रवा दवा हैं, उनके अंदर जो है वो एनर्जी के तौर पर यूज करते हैं। In late 1940s and 1941 by a neutron bombardment on uranium-238 at University of California Berkeley, यानी सबसे पहले ग्लेन सीबर्ग और उसके कलीग्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर यूरेनियम-238 के ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवा के प्लूटोनियम जो है वो उसको पहले सिंथेसाइज किया था। 1 ग्राम प्लूटोनियम की कीमत है $4,000। 6th नंबर पे है पेनाइट। पेनाइट, 1 ग्राम पेनाइट की कीमत जो है वो $9,000 है। पेनाइट बेसिकली एक रेयर बोरेट मिनरल है जिसको सबसे पहले म्यांमार में, जिसको बर्मा कहते हैं, एक ब्रिटिश मिनरोलॉजिस्ट जिसका नाम था आर्थर CD पेन, तो इसके नाम से इसका पेनाइट नाम रखा गया है। तो इसका केमिकल फार्मूला बेसिकली ये कैल्शियम, जिरकोनियम, एल्यूमिनियम और बोरॉन की कॉम्बिनेशन से मत बनता है। प्राइमरी यूज्ड इन ज्वेलरी। There are just a couple hundred of these stones in the world today. तो ये बहुत ज़्यादा रेयर है। और इसके अलावा 5th नंबर पे है टेफाइट। टेफाइट जो है बेसिकली एक प्रीशियस स्टोन है जिसका कलर वायलेट, पिंक और रेड और वाइट कलर में आता है। इट इज़ a million times rarer than diamond, making it legendary. ये बेसिकली ब्रिलियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की कॉम्बिनेशन से बनता है। और टेफाइट को रिचर्ड टेफी जिसने डिस्कवर किया था सबसे पहले, उसके नाम से इसको टेफाइट कहते हैं। सिंस 2002 इंटरनेशनल मिनरोलॉजिकल एसोसिएशन अप्रूव द नेम फॉर टेफाइट एज अ मिनरल एज मैग्नीजियो टेफाइट 2N2S के नाम से, यानी इसका साइंटिफिक नेम है। तकरीबन $20,000 जो है वो पर ग्राम टेफाइट की कीमत है। 4थे नंबर पे है ट्राइटियम। ट्राइटियम या ट्रिटियम बेसिकली इट इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, जिसको सबसे पहले 1934 में फिजिस्ट रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड और उनके कलीग्स ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। दे बम्बार्डेड ड्यूट्रियम विद हाई एनर्जी ड्यूट्रॉन्स, यानी ड्यूट्रियम भी बेसिकली हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। इसके ऊपर ड्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाने के बाद ट्राइटियम को बनाया गया था। ट्राइटियम इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू इंडिकेट हाइड्रोजन इन बायोलॉजी, हेल्प्स इन मेटाबॉलिक रिसर्च, वॉचेस के अंदर, नेविगेशनल डिवाइसेस के अंदर यूज करते हैं। थर्मोन्यूक्लियर बम्स जिसको हम हाइड्रोजन वेपन या हाइड्रोजन बम भी कहते हैं, और इसमें फ्यूजन रिएक्शन होती है जिसमें एक ड्यूट्रियम और ट्रिटियम जो है वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं। और इसके अलावा
इसको लाइटनिंग गैस के तौर पर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इन ट्राइटियम एल्यूमिनेशन इट कॉस्ट अबाउट $15 मिलियन टू प्रोड्यूस अ पाउंड ऑफ ट्राइटियम। तो 1 ग्राम ट्राइटियम की कीमत $30,000 है। तीसरे नंबर पे है डायमंड। डायमंड को कौन नहीं जानता, दुनिया में डायमंड को हर कोई जानता है, लेकिन ये नहीं जानते हैं दुनिया में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल जो है वो डायमंड है। इसके अलावा दुनिया में का सबसे नायाब जो मिनरल्स हैं उनमें से एक है डायमंड। इट इज बेसिकली नेचुरली अकरिंग मिनरल and mostly composed of carbon. It is chemically resistant and has highest thermal conductivity of any natural material. Diamond produced below 100 miles of earth crust at high temperature and pressure. ये जो आपके पास ये डायग्राम है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये वाला जो जोन है ये डायमंड स्टेबिलिटी जोन कहलाता है। इसमें ज़मीन के ऊपर अगर कोई प्रेशर पड़ जाए, इतना ज़्यादा कोई एस्टेरॉयड इम्पैक्ट हो, अगर कोई मेटेरॉयड अगर फॉल हो जाए या किसी तरह से कोई प्रेशर अगर लग जाए और हाई टेम्परेचर जोन के अंदर जो है वो डायमंड बनता है। और इसके अलावा डायमंड जो है वो जेमस्टोन इंडस्ट्री के अंदर एब्रेसिव के तौर पर डायमंड विंडो बनाने के लिए स्पीकर, डोम्स, हीट सिंक, लो फ्रिक्शन माइक्रो बेरिंग्स और इसके अलावा वेयर रेजिस्टेंट पार्ट्स, डाइस एंड वायर मैन्युफैक्चरिंग रशिया, बोट्सवाना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दुनिया में सबसे ज़्यादा डायमंड प्रोड्यूस करने वाले ममालिक में शामिल है। और 1 ग्राम डायमंड की कीमत $55,000 है। दूसरे नंबर पे है कैलिफोर्नियम। कैलिफोर्नियम इज मोस्ट एक्सपेंसिव केमिकल एलिमेंट एवर। इट हैज बीन सिंथेसाइज्ड ओनली वंस सिंस इट्स डिस्कवरी इन 1950. It is used in potable metal detectors for identifying gold and silver ores, to identify water and oil layers in oil wells. In today's world, only half gram of californium is produced in each year. Detect metal fatigue and stress in aeroplanes. तो याद रखें कैलिफोर्नियम जो है वो 1 ग्राम कैलिफोर्नियम की कीमत 25 से 27 मिलियन डॉलर है। तो आज की वीडियो में जो पहले नंबर पे हमारा जो सबसे महंगा तरीन एशिया में सबसे महंगा तरीन वो है एंटी मैटर। नाजरीन 1 ग्राम एंटी मैटर की कीमत है $62.5 ट्रिलियन। ये इतना महंगा क्यों है? बेसिकली एंटी मैटर जो है वो मैटर का जस्ट ऑपोजिट है। अच्छा, नॉर्मल मैटर के अंदर होता क्या है? नॉर्मल मैटर के अंदर एटम के सेंटर में होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोटॉन के गिर्द, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के सेंटर में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसके गिर्द घूमते हैं। और जबकि एंटी मैटर के अंदर सेंटर में होता है एंटी प्रोटॉन यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल सेंटर में होता है और इसके गिर्द जो है वो पॉजिट्रॉन यानी पॉजिटिव चार्ज जो है वो रोटेट करता है। जब भी मैटर और एंटी मैटर आपस में मिल जाते हैं तो इनहेलेशन हो जाती है और इस इनहेलेशन के नतीजे में और बहुत सारी जो है वो एनर्जी निकलती है। तो कहते हैं कि ये बिग बैंग जो हुई थी, ये साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट है, जो बिग बैंग हुई थी जिससे साइंटिस्ट का कहना ये है कि यूनिवर्स जो है वो वजूद में आई थी, वो बेसिकली इक्वल अमाउंट मैटर और एंटी मैटर के दरमियान कोलिजन से हुई थी। और ये भी कहा जाता है कि अगर फ्यूचर में हम एंटी मैटर बनाने में कामयाब हो भी गए तो हम इसको फ्यूल के तौर पर स्पेस क्राफ्ट के अंदर जो है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि drawback is there to make just 1 gram of it, all mankind will have to work for about a year without rest. यानी 1 ग्राम एंटी मैटर बनाने के लिए पूरी दुनिया के जितने लोग हैं वो 1 साल तक बगैर रेस्ट किए अगर वो काम करेंगे तो सिर्फ 1 ही ग्राम एंटी मैटर बना सकेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें